हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। केम छो, मजामा छे। तो आज बेटा हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हाउ वी कैन कैलकुलेट एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला इफ वी हैव परसेंटेज ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। We are learning about how we can make the formula by the help of the elements which have certain percentage. Firstly, we will discuss about what do you mean by empirical formula and what do you mean by molecular formula. Empirical formula tells us about the simplest ratio of the atoms in which they are present. Means, if we are considering that the formula of glucose is C6H12O6, अगर हम बात करें बेटा ग्लूकोज के फॉर्मूले की, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो बेटा C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला भले ही हो, लेकिन इसका एम्पेरिकल फॉर्मूले का रेशियो जो होगा, इनमें क्या कॉमन है? 6 कॉमन है ना। तो रेशियो कितना बैठेगा? CH2O। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें ये बताता है कि किसी फॉर्मूले के अंदर वो एलिमेंट्स किस सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट हैं। यानी यहाँ पर जो रेशियो होने वाला है बेटा, वो कितना होने वाला है? 1:2:1, यही होने वाला है। अगर मैं बात करूँ बेटा CO2 की, तो CO2 में रेशियो कितना होने वाला है? ये सिंपलेस्ट रेशियो है 1:2। यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला टेल्स अस अबाउट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड और प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर या किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, वो होता है एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला बेटा हमें ये बताएगा कि किसी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट हैं। लेकिन मॉलिकुलर फार्मूला हमें ये बताएगा कि उनके मॉलिक्यूल्स, मॉलिकुलर फार्मूला में कैसा होगा? मॉलिक्यूल होगा। मॉलिकुलर फार्मूला टेल्स अस अबाउट द रेशियो ऑफ द एटम्स, यानी वहाँ पर हमें ये बताएगा कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। मॉलिकुलर फार्मूला टेल्स अस अबाउट दैट हाउ मैनी एटम्स विल बी प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। तो बहुत सारे एटम्स को ग्रुप टुगेदर करेंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, और वो मॉलिक्यूल मिल करके मॉलिकुलर फार्मूला बनाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला में सिंपलेस्ट रेशियो की बात होती है, लेकिन मॉलिकुलर फार्मूला में कोई भी रेशियो की बात नहीं होती। मॉलिकुलर फार्मूला हमें ये बताता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो मॉलिकुलर फार्मूला हमें क्या बताएगा? मॉलिकुलर फार्मूला टेल्स अस अबाउट दैट हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन दैट एटम्स। हाउ मैनी एटम्स विल बी प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, कितने एटम उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला और क्या होता है मॉलिकुलर फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया है बेटा, लेकिन कैलकुलेट करना अभी हम सीखेंगे। इसके लिए एक मेथड है। ठीक है, जेई नीट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे हम एलिमेंट्स की। बेटा जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो आप लिख लीजिए। यहाँ पर मुझे 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, एक है सोडियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है ऑक्सीजन। इसके बाद इसके परसेंटेज की बात होगी। सोडियम का परसेंटेज है 43.4%, कार्बन का परसेंटेज है 11.4%, ऑक्सीजन का परसेंटेज है 45.3%। फर्स्टली वी विल राइट द एलिमेंट, देन वी विल राइट द परसेंटेज बाय मास। बेटा जो भी परसेंट होगी वही उतना ही मास मान लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मास परसेंटेज की बात हुई है। दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे इनके एटॉमिक मास की। अगर मैं बात करूँ सोडियम के मास की तो वो क्या होता है 23, कार्बन की मास की तो 12.01 होता है, लेकिन मैं 12 मान सकता हूँ या 12.01 मान सकता हूँ। ऑक्सीजन का मास होगा बेटा 16। इसके बाद हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है बेटा गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पर गिवन मास जो है वो परसेंटेज में मान लिया जाएगा, यानी 43.4 को डिवाइड किया जाएगा 23 से। बेटा 43.4 को डिवाइड किया जाएगा 23 से, 11.4 को डिवाइड किया जाएगा 12.01 से, और 45.3 को डिवाइड किया जाएगा 16 से। यानी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? गिवन मास अपॉन मोलर मास और गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। जब किसी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में मेजर किया जाता है या जब किसी एटॉमिक मास को ग्राम में मेजर किया जाता है तब उसे मोलर मास कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है। मोलर मास क्या होता है? व्हेन एनी मॉलिक्यूल और मॉलिकुलर मास विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इट विल बी नोन एज मोलर मास। तो हम लोगों ने गिवन मास को एटॉमिक मास से यहाँ पर डिवाइड किया।
बेटा डिवाइड करने के बाद हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन डिवाइड करता है, आराम से सॉल्व करिए, ठीक है, आराम से सॉल्व करिए, ठीक है। हाँ, सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आएगा। यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.89 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड करोगे तो लगभग 0.83 आ जाएगा, और यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो 16 2 32, 2 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली आएगा। 16 2 32 एंड 133, 2.8 अप्रॉक्सीमेटली जाएगा, तो 2.83 जाएगा ये, ठीक है। और ये 883 नहीं जाएगा, ये 9394 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करिए आराम से। यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लिए। अगर एलिमेंट्स की परसेंटेज 100 है तो ठीक है, 100 नहीं है, 100 नहीं है तो वो केस अभी हम बात करेंगे। फ़िलहाल तो अभी 100 हो रही है, इन तीनों को सम करोगे 100 बैठेगी। एटॉमिक मास निकाल लिया, नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिए। नंबर ऑफ़ मोल्स के बाद हम निकालेंगे बेटा होल नंबर रेशियो। अच्छा, होल नंबर रेशियो बाद में निकलेगा, पहले सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकलेगा। बेटा सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालेंगे। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालने का मेथड क्या होता है, जो भी आपके नंबर ऑफ़ मोल्स आए हैं उसमें आप स्मॉलेस्ट डिजिट लीजिए। इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी है बेटा, 0.94। 0.94 स्मॉलेस्ट डिजिट है, उसको भी 0.94 से ही डिवाइड करोगे। अगर 2.83 है तो उसको भी किससे डिवाइड करोगे, 0.94 से, ठीक है। डिवाइड करिए आराम से। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे निकलेगा, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालने के लिए हम लोग जो भी हमारे मोल्स आए हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स आए हैं, उसमें जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगी बेटा उससे आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद आप डिवाइड कीजिए। देखिए यहाँ पर आंसर आएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 94 को 1.89 से करना है, ये 1 आएगा, ये लगभग 3 आ जाएगा, और ये लगभग 2 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा। देखिए आप 2 ही आ रहा है, ठीक है, हाँ जी 2 ही आएगा बेटा। और यहाँ पर जब आप इसको होल नंबर में चेंज करेंगे तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी होल नंबर में आ गया है। देखिए Na2CO3 इसका आ गया एम्पेरिकल फार्मूला, Na2CO3 आ गया है इसका एम्पेरिकल फार्मूला। बेटा एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकलेगा, पहले एलिमेंट्स, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बेटा, परसेंटेज को मास से डिवाइड करके आएंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लेंगे उसके बाद आप निकालेंगे सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे निकलेगा, इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगी उनसे डिवाइड करना है। इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट है 0.94, तीनों को डिवाइड कर दिया। होल नंबर में आएगा तो ठीक है, वरना 1.99 आएगा तो उसे 2 मान लीजिएगा। इसके बाद हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालेंगे लास्ट में। बेटा जो एम्पेरिकल फार्मूला आया है उसका मास निकालेंगे, यानी 23 × 2 + 12 + 16 × 3, 46 + 12 + 48, अप्रॉक्सीमेटली ऐड कर लीजिए, लगभग ये 106 ही आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास हमारा 106 आया है, ठीक है। अगर आपसे पेपर में एम्पेरिकल फार्मूला पूछेगा तब तो इतना ही करना है, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछेगा तब इसके आगे वाले स्टेप की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबका आंसर आ गया होगा एम्पेरिकल फार्मूला मास तक। बेटा जब एम्पेरिकल फार्मूला मास आ जाए उसके बाद आपको n की वैल्यू निकालनी है, और n की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होगा एम्पेरिकल फार्मूला मास। देखिए मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है इसका, क्वेश्चन में देखिएगा मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है इन्होंने, मॉलिक्यूलर मास 106 दिया है। n निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, n निकालने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे। दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं बेटा, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन होता है, MF मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला और EF मतलब एम्पेरिकल फार्मूला, तो आप 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर Na2CO3 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा Na2CO3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ। आराम से सॉल्व कीजिए,
एक क्वेश्चन की बात हम और करेंगे इसमें फिर। बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे चलेंगे अब हम। देखिए अगले क्वेश्चन में भी यही सेम पैटर्न लगेगा, लेकिन इस बार इन्होंने 2 एलिमेंट्स दिए हैं, एक सोडियम दिया है और एक क्लोरीन दिया है। बेटा सोडियम और क्लोरीन की परसेंटेज तो 100 आ ही नहीं रही है। अगर आप सोडियम और क्लोरीन की परसेंटेज को ऐड करोगे तो 639 3 and 1 4 54.9% आ रहा है ये तो बेटा बाकी बचा हुआ जो एलिमेंट होगा वो हमेशा ऑक्सीजन होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं दिया है इन्होंने, 2 ही एलिमेंट दिए हुए हैं, तो तीसरा एलिमेंट आपको ऑक्सीजन मानना पड़ेगा। तो बेटा सोडियम हो गया 21.6, क्लोरीन हो गया 33.3। इनको अगर मैं ऐड करूं तो 100 में से माइनस करूं तो मेरा आंसर आएगा लगभग 54.9%, यानी 41, 10 में से 9 गया 9 45.1% आएगी ऑक्सीजन। यानी बाकी बचा हुआ पार्ट किसका होने वाला है? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का होने वाला है। तो एक काम करते हैं, फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे NaClO। सोडियम की परसेंटेज कितनी लिखी हुई है? 21.6। क्लोरीन की परसेंटेज कितनी है? 33.3। और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? 45.1। मास पता ही है, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। 21.6 को डिवाइड कर दो 23 से, 33.3 को डिवाइड कर दो 35.5 से, और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 45.1 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ। अप्रॉक्सीमेटली 0.98, अप्रॉक्सीमेटली 0.98, अप्रॉक्सीमेटली 16 2 जा 32। डिवाइड करिए, सॉल्व करिए, देखते हैं पहले आंसर कौन लाएगा, पहले आंसर कौन लाएगा। वेट कर रहे हैं हम आप लोगों का। बेटा सॉल्व किया होगा आपने। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 0.939, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 0.938 और यहाँ पर डिवाइड किया 2.82। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालने के लिए इन तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होगी उससे डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने के बाद होल नंबर में आप चेंज करेंगे। Na के 1 आए हैं, Cl का 1 आया है, O का 3 आया है। इसका मतलब जो एम्पेरिकल फार्मूला आएगा आपका, जो एम्पेरिकल फार्मूला आएगा वो आएगा NaClO3। यानी इनका जो रेशियो आया है वो सिंपलेस्ट रेशियो यही आया है। अब बेटा मॉलिकुलर फार्मूला भी निकालना है तो इसका मास निकाल लीजिए। मास निकालने के लिए क्या करेंगे? Na का मास होता है 23, Cl का 35.5, ऑक्सीजन का 16 × 3 ऐड करेंगे 106.5। इस बार बेटा लास्ट टाइम हमने एम्पेरिकल फार्मूला मास को कैलकुलेट कर लिया जब एम्पेरिकल फार्मूला हमने निकाल लिया। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालने के लिए हमने NaCl और O के मास को ऐड कर दिया। यहाँ पर O के 3 आइटम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा अब आप N का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि आपका होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। बेटा यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो गिवन था वो था आपका 107.5 और एम्पेरिकल फार्मूला मास जो गिवन है वो है 106.5। तो यहाँ की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल आएगी। 1.01 को 1 मान सकते हैं। तो बेटा जैसे ही आपका एम्पेरिकल फार्मूला आएगा वैसे ही आप मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी फार्मूला लगा देंगे जो कि होता है N × एम्पेरिकल फार्मूला। यानी N का मतलब है आप 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे NaClO3 की। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराओगे वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा बेटा NaClO3। ठीक है, तो ये स्टेप N निकालने के लिए है। ठीक है, आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले पार्ट में।